अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्लास 5 का एक्सरसाइज 2.4 है, चैप्टर नंबर 2। उन्होंने कहा एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10, 20 और 30। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी आपको वैल्यूज गिवन होगी उनको आपने राइट कर लेना है और इधर एक स्मॉलेस्ट नंबर से आपने स्टार्ट करना है। मीन के 2 के टेबल से आपने स्टार्ट करना है। चेक करना है इनमें से दिया हुआ कौन सा नंबर 2 के टेबल में आता है। अगर तो इनमें से एक भी आता है तो उसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो हम देखते हैं 2 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 10 आ गया, और 2 का टेबल 10 तक पढ़ा 20 आ गया। 2 का टेबल 15 तक जब जैसे 2 1 जा 2 1 इधर कैरी तो 10 बन गए, 2 5 जा 10, तो ये सॉल्व हो गया। अगेन फिर स्मॉलेस्ट टेबल 2 से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट किया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे। जो नहीं आएगा उसको एज इट इज राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने इसका 10 का देखा, 2 का टेबल जब 5 तक रीड आउट किया तो 10 आ गया, ये सॉल्व हो गया। फिर हमने देखा 15 2 के टेबल में आता है या नहीं, तो हमने रीड आउट किया 2 का टेबल, लेकिन उसमें 15 हमें नहीं मिला क्योंकि 2 7 जा 14 और 2 8 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15 आएगा ही नहीं। नेक्स्ट हम चले गए। नेक्स्ट हमने अब टेबल हमने फिर पढ़ना है, कोई ऐसा टेबल स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में इनमें से कोई भी नहीं आता, लेकिन 3 का जब हमने टेबल रीड आउट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा 3 5 पे हमें 15 देता है, तो मैंने फिर ये टेबल में नहीं आता 3 के टेबल में एज इट इज, ये भी नहीं आता, ये भी एज इट इज राइट कर दिया, लेकिन 15 आता है तो हमने 3 5 जा 15 कर दिया। नेक्स्ट अब हमने 5 5 आ गया तो इसका 5 का टेबल पढ़ा, क्योंकि 5 से बिफोर जितने भी आते हैं 4 आता है 3 आता है 2 आता है, उनके टेबल रीड आउट करते हैं तो उसमें 5 नहीं हमें गेन नहीं होता, 5 इटसेल्फ पे ही होगा। तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। आपने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, एलसीएम होगा। और इस मेथड को हम कौन सा मेथड कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 15 25 40 80। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, एज इट इज राइट कर दिया। 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता, एज इट इज राइट कर दिया। लेकिन 42 का टेबल जब 20 तक रीड आउट करते हैं, मीन के 40 20 पे 2 पे डिवाइड होता है तो हमें कितना देता है, 20 देता है। इसी तरह 80 जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा आपके पास, 2 4 जा 8 2 0 0। अब फिर अगेन चेक किया 2 पे फिर हो रहा है, 15 नहीं होगा 2 के टेबल में आएगा ना, 25 2 के टेबल में आता है, और ये आता है 2 10 जा 20। फिर हमने 2 का टेबल पढ़ा कि जब हम 40 का जब 2 का टेबल पढ़ते हैं 20 तक तो हमें 40 मिलता है, तो हमने 2 का टेबल 20 तक रीड आउट किया तो 40 मिल गया। अगेन फिर 2 पे हम आ जाएंगे, ये 15 भी नहीं आएगा, 25 ये 5 2 5 जा 10 2 10 जा 20। अगेन फिर 2 पर, क्योंकि हमारे पास जब तक स्मॉलेस्ट टेबल हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक वो सारे हो ही ना, मिल के ये 2 पे अभी तक हो रहे हैं तो 2 पे ही कंटिन्यू रखना है, चाहे एक ही क्यों ना बच जाए। जब आपके पास सारे हो जाएंगे 2 के टेबल पे नहीं आएंगे, फिर हम प्रोसीड कर जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे, 4 पे चले जाएंगे। तो हमने 2 के टेबल में देखा ये सारे नहीं हो रहे थे, ये हो रहा था 2 5 जा 10। अब हमारे पास ये 2 के टेबल पे कोई भी नहीं होता, प्रोसीड करके नेक्स्ट पे चले गए 3 पे देखा तो 3 5 जा 15, ये भी नहीं टेबल में आता, ये भी नहीं, एज इट इज आएगा। 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब फिर 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 1200 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम है। मेथड हमने कौन सा यूज किया है, डिवीजन मेथड यूज किया है। अब स्टेप्स हमने जो यूज किए हम उनको देख लेते हैं। राइट डाउन ऑल द नंबर्स एज शोन, जिस तरह लिखे हुए इस तरह नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड द नंबर बाय अ नंबर विच डिविजिबल गिवन नंबर, एक ऐसा नंबर आपने सिलेक्ट करना है जो कि इनमें से कम एक को ज्यादा को भी डिवाइड कर रहा हो, और वो नंबर आपका स्मॉलेस्ट टेबल आपने स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर का टेबल मींस के 2 से प्रोसीड करना है, तो उस पे आपने इनको डिवाइड करना जो होता है। राइट डाउन क्वोशंट ऑफ ईच नंबर बिलो इट, क्वोशंट वो होता है जिस नंबर पे आता है। जब हमने 2 का टेबल 5 तक पढ़े तब 10 मिला, तो 5 आपका क्या है, क्वोशंट है, उसको आपने नीचे राइट करना है कि जहां तक आप टेबल पढ़ते हैं और आपको ये नंबर गेन होता है, आपने वो जो नंबर जहां तक पढ़ रहे हैं टेबल वो अपने नीचे बिलो में राइट करना होता है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है,
इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल द राइट नंबर एज इट इज, अगर वो नंबर डिविजिबल नहीं है उस जिसका आप टेबल पढ़ रहे हैं तो आपने उसको एज इट इज राइट कर, जैसे ये देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो मैंने 5 एज इट इज राइट किया, 3 के टेबल में फिर 5 नहीं आता एज इट इज राइट किया, जो होता था उसको सोल्व कर लेना है, जो उसके टेबल में नहीं आता उसको आपने एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट क्या है, कीप ऑन डिवाइडिंग अंटिल नंबर बिकम 1, तब तक आप लोग डिवाइड करना है जब तक हमें लास्ट पे 1 1 नहीं मिल जाता, जब तक आपको 1 1 नहीं मिल जाता आपने उस प्रोसीजर को प्रोसीड करते रहना है, सोल्व करते रहना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर टू फाइंड एलसीएम, जो आपके पास नंबर्स होंगे जो आपको प्राइम फैक्टर गेन हो जाएंगे ये वाले और ये वाले, इनको आपने आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, उसका एलसीएम होगा, वो आपका एलसीएम होगा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है और आपके ये क्वेश्चन हो जाने हैं। आपने एक्सरसाइज 2.4 की कंप्लीट की प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन ना आए वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो चीज पूछनी है, बाकी इंशाल्लाह जो आपको नई क्वेश्चन आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। और मेथड आपका बिल्कुल एज इट इज यही है, इसी को आपने अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, आपके सारे क्वेश्चन हिसाब हो जाएंगे कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।